नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज का पहला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, तो उत्पादक है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर उत्पादक होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है। जीव भू रासायनिक प्रणाली को पारिस्थितिकी प्रणाली कहते हैं। जीव भू रासायनिक प्रणाली को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा मुक्त किस में होती है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है, तो क्लोरोफिल करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि इख यानी गन्ने की पौधे प्रायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है, तो क्या कारण होता है इनका, तो आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। इख के पौधे प्रायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है, आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, तो रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। रुक्ष यानी रफ और चिपचिपे होते हैं, किसके द्वारा, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नमक का तेजाब है। नमक का तेजाब किसको कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक या अधिक परमाणु का आवेशित समूह कहलाता है। एक या अधिक परमाणु के आवेशित समूह को क्या कहते हैं, मूलक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कपड़े धोने का सोडा है। कपड़े धोने का सोडा किसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि डीएनए का चाकू किसे कहते हैं। डीएनए निप किसको कहा जाता है, तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस को क्या कहते हैं, डीएनए का चाकू कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि काइमेरिक डीएनए कहलाता है। काइमेरिक डीएनए किसको कहते हैं, तो काइमेरिक डीएनए कहते हैं पुनर्योगज डीएनए को काइमेरिक डीएनए कहते हैं। काइमेरिक डीएनए किसको कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए को काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, द्रव्य धातु है। द्रव्य धातु कौन सी है, तो मरकरी है, वो द्रव्य धातु है। मरकरी क्या है, द्रव्य धातु है। और ब्रोमीन क्या है, द्रव्य अधातु है। अगले प्रश्न की बात करें कि दो पदार्थों को पृथक करने की परबाजी आसवन विधि, दो पदार्थों को पृथक करने की जो परबाजी आसवन विधि है, निम्न में से किसके अंतर पर आधारित है, तो वाष्पशीलता के अंतर पर आधारित है। किस पर, वाष्पशीलता के अंतर पर आधारित है। अगले प्रश्न की बात करें कि परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाले तत्व कौन से हैं, तो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है आयरन। आयरन है वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। कौन कौन से तत्व है जो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, देखिए कॉपर है वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। इसके अलावा पारा है, इसके अलावा टिन, एसएन, लोहा, फास्फोरस और लेड, ये क्या करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सामान्यतः लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ पर होता है? आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? पलिहा के अंदर होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं ए बी रक्त समूह पर। ए बी रक्त समूह पर ए और बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। प्रतिरक्षी का अभाव पाया जाता है। किसमें? ए बी रक्त समूह में प्रतिरक्षी का अभाव होता है, प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि कृंतक दांतों का कार्य क्या है? कृंतक दांतों का कार्य क्या है? भोजन को कुतरने व काटने का। भोजन को कुतरने और काटने का कार्य किसका है? कृंतक दांतों का कार्य है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां पाई जाती है? स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां पाई जाती है? 9 उपास्थियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? तो एपिथीलियम करता है। मनुष्य की श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? एपिथीलियम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाशिरा का कार्य क्या है? महाशिरा का कार्य क्या है? तो देखिए, महाशिरा के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। महाशिरा के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है और अशुद्ध रुधिर है वो हृदय के दाएं आलिंद में डाला जाता है। शरीर का अधिकांश अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में डाला जाता है। किसके द्वारा? महाशिरा के द्वारा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ग्रसिका अमाशय के किस भाग में खुलती है? तो ग्रसिका है वो कार्डियक भाग में खुलती है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिस और जठर निर्गमी। तो ग्रसिका अमाशय के किस भाग में खुलती है? कार्डियक भाग में खुलती है। और कार्डियक भाग को जठर अवरोधिनी भाग भी कहते हैं। कार्डियक भाग को क्या कहते हैं? जठर अवरोधिनी भाग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्डियक कपाट पाया जाता है। कार्डियक कपाट पाया जाता है ग्रसनी और अमाशय के बीच कार्डियक कपाट पाया जाता है। कार्डियक कपाट कहाँ पाया जाता है? ग्रसनी और अमाशय के मध्य पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि पाइलोरिक कपाट कहाँ पाया जाता है? पाइलोरिक कपाट कहाँ पाया जाता है? तो पाइलोरिक कपाट पाया जाता है आपके अमाशय और छोटी आंत के मध्य। अमाशय और छोटी आंत के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? पाइलोरिक कपाट पाया जाता है। इसे जठर निर्गमी कपाट भी कहते हैं। इसे कौन सा कपाट कहते हैं? जठर निर्गमी कपाट कहा जाता है।